हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट की। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। आज के टॉपिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के फॉर्म में अवेलेबल है ए नॉट डी एन बाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस बाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू बाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन बाई विच इज इक्वल टू क्यू, where a naught, a1, a2 and so on an are constant and q is a function of x alone, is called linear differential equation is called linear differential equation with constant coefficient। मीन्स अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे इस फॉर्म में मिल जाती है ए नॉट डी एन बाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन बाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन ए टू डी एन माइनस टू बाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन बाई इक्वल टू क्यू। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और यहाँ पे अगर हम ऑपरेटर यूज कर लें, मीन्स मैं ये कह दूं डी इक्वल टू, अगर हम लोग डी अपॉन डी एक्स पूरी इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको अगर नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दें, अगर डी की जगह पे हम डी अपॉन डी एक्स की जगह पे डी रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, सो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो जो इक्वेशन फर्स्ट हमारी बनेगी वो बनेगी ए नॉट डी एन बाई ए वन डी एन माइनस वन बाई ए टू डी एन माइनस टू बाई एंड सो ऑन ए एन बाई इक्वल टू क्यू। कॉमन ले लीजिए बाई को, ए नॉट डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन ए टू डी की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन बाई इक्वल टू क्यू। ये पूरा अगर आप देखिए ए वन ए टू ए एन ये तो हमारे कांस्टेंट हैं और ये सारे हमारे क्या है डी का ही फंक्शन है। मीन्स इसको अगर हम एफ ऑफ डी इंटू बाई इक्वल टू क्यू कह सकते हैं। तो फाइनली यहां से मुझे ये मिला कि ये जो है ना, ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी अगर वो इस फॉर्म में अवेलेबल हो, एफ डी इंटू बाई इक्वल टू क्यू। अब जब ये इक्वेशन है तो भाई इसके सॉल्यूशन की बात करें तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है एफ डी इंटू बाई इक्वल टू क्यू, तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप से है एफ डी इंटू बाई इक्वल टू क्यू, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। बात यहाँ पे यह है कि भैया सी एफ क्या है और हमारा पी आई क्या है। तो सी एफ जो हमारा है वो हमारा कहलाता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन, जो सी एफ जो हमारा है वो हमारा कहलाता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन, और जो पी आई जो हमारा है वो कहलाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो हमारा कहलाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। मींस किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लीनियर के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा सी एफ प्लस पी आई। मतलब कि अब बात यहाँ पे आके फंस गई कि मुझे सी एफ को फाइंड आउट करना है और पी आई को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सी एफ को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे और हम लोग
पी आई को किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सी एफ को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं टू फाइंड सी एफ। हम लोगों ने बात की टू फाइंड कंप्लीमेंट्री फंक्शन, टू फाइंड कंप्लीमेंट्री फंक्शन और कह दीजिए सी एफ। हम लोग सी एफ को फाइंड आउट किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी जस्ट आपसे बात की कि हमें जो इक्वेशंस दी जाती है वो इक्वेशंस हमें किस टाइप से दी जाती है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में ये हमारी इक्वेशंस मिल गई मुझे। हम लोगों को अगर कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट बी फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए ही कह देते हैं। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं हम लोग कैसे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमें जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है एफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, डी की जगह पे m, वाई की जगह पे 1 एंड राइट हैंड साइड में कुछ भी दिया जाए वो इक्वल टू 0 कर लेंगे। मीन्स हमने आपसे ये कहा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, डी की जगह पे m रखना है, वाई की जगह पे 1 रखना है, और हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या ले लेना है, 0 ले लेना। और जब आप ये कर लोगे सो इक्वेशन इज रिड्यूस टू इन टर्म ऑफ m, मतलब कि m में वो जो इक्वेशन है वो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई, और जब वो इक्वेशन एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई तो एल्जेब्रिक बन गई तो हम भाई उसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर्स हो गए तो मुझे रूट मिले, मतलब कि m की वैल्यूज मिली। तो फाइनली मेरा ये निकल के आया कि जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ m के नेचर ऑफ रूट्स पे बात करता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल्स की बात कर लेते हैं कि जो हमारे जो रूट्स है वो अगर हमें दिए जाएं तो हम लोग उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना, डी की जगह पे m, वाई की जगह पे 1, राइट हैंड साइड 0, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इन टर्म ऑफ m, है ना। जब इक्वेशन m के टर्म में इक्वेट हो गई तो मुझे m की वैल्यूज मिलेगी, और m की जब वैल्यूज मुझे मिल गई तो अब हम देखेंगे कि मुझे जो रूट्स हैं वो रूट्स मुझे किस टाइप से बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग CF निकालेंगे कैसे। तो मैंने कहा रूल्स फॉर CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम लोग रूल्स की बात करें कि हमारे रूल्स क्या होंगे। तो हमने आपसे ये कहा कि हमने चूंकि इक्वेशन इस टाइप से ली थी एफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, यहां पे मैंने जो डी लिया था वो इस टाइप से मैंने डी कंसीडर किया था, डी की पावर n, a1 डी की पावर n माइनस 1, a2 डी की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an y इक्वल टू क्यू। मैंने आपसे कहा कि इसकी क्या बनाइए, सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी के लिए मैंने कहा y की जगह पे 1 और d की जगह पे m। तो ये जो इक्वेशन अब बनी वो m की पावर है a1, m की पावर n माइनस 1, a2 m की पावर n माइनस 2, ए एन और वाई तो 1 था और राइट हैंड साइड तो मुझे 0 मिला। ये मुझे इस टाइप से मिल गई। ये हमारी कैसी है, इट इज एल्जेब्रिक इक्वेशन इन m। ये m में एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गई, दैट मींस इसको जब हम सोल्व करेंगे तो m की वैल्यूज मिली। मैंने लेट कर लिया, लेट के मान लिया चूंकि m डिग्री की है तो n रूट से मिलेंगे। मैंने मान लिया इसके रूट्स मुझे मिले m1, m2, m3 and so on mn be the roots of equation। इस इक्वेशन की ये रूट है। तो अब बात करते हैं हम इनके नेचर्स की, के रूट्स के का नेचर हमारा कैसा, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला क्या लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात की केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में मैंने कहा कि अगर इसके रूट्स जो है ना वो हमारे कैसे हो, रियल,
रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड, इस टाइप से अगर रूट्स हैं तो उसने ये कहा कि इस कंडीशन में जो CF होगा, रूट्स कितने थे m1 m2, मैं जनरल सभी के लिए ले रहा हूं, तो हम कहेंगे C1 e टू दी पावर m1x, C2 e टू दी पावर m2x, C3 e टू दी पावर m3x एंड सो ऑन, Cn e टू दी पावर mnx। ये इसका CF बनेगा। लेकिन यहीं पे बात ये तो हो गया कि जब रूट्स मुझे रियल मिले, मतलब कि m की वैल्यूज मुझे रियल मिली 1 2 3 -1 समथिंग, लेकिन अगर दो वैल्यू इक्वल मिले उसके लिए उसने केस सेकंड की बात की, केस सेकंड की हम लोगों ने बात की और हमने ये कहा व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन बी इक्वल, रूट्स कैसे हो अगर हमारे इक्वल हो। मान लीजिए मैंने कहा m1 और m2 इक्वल है, दो रूट इक्वल है, बकाया सारे डिफरेंट हैं, तो इस कंडीशन में जो मेरा जो CF बनेगा वो बनेगा C1 प्लस C2x, जो m1 और m2 इक्वल है, चाहे m1 लिख दीजिए चाहे m2 लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना, प्लस C3 से तो m3 से तो सेपरेट है, C3 e टू दी पावर m3x एंड सो ऑन Cn e टू दी पावर mx। अगर यहीं पे अगर हम लोग ये बात कर दें तो मान लीजिए हमारे 3 रूट्स इक्वल आ रहे हैं, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 मुझे मिल रहा है, 3 रूट्स इक्वल है, उस कंडीशन में जो हमारा जो CF बनेगा तो वो बनेगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू दी पावर, तीनों इक्वल है, चाहे m1 m2 m3 कुछ भी लिख लीजिए। आगे के रूट्स के लिए हम लोग कहेंगे C4 e टू दी पावर m4x e टू दी पावर mnx। तो हमारे जो CF हमारा होगा वो हमारा इस टाइप से होगा जब हमारा कैसे है, इक्वल रूट्स हैं। थर्ड केस की बात हम लोग करते हैं, केस थर्ड की जब हम लोगों ने बात की तो मैंने कहा कि अगर रूट्स जो है ना वो इमेजिनरी हो, when roots of auxiliary equation be imaginary, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हो, मान लीजिए मैंने कहा कि वो जो इमेजिनरी रूट्स हैं m1 मान लीजिए मैंने कह दिया अल्फा प्लस आई बीटा और m2 भैया मैंने कह दिया अल्फा माइनस आई बीटा, ये तो इमेजिनरी। तो इस कंडीशन में जो C1 हमारा बनेगा, CF हमारा बना, तो वो हमारा जो CF बनता है वो बनेगा e टू दी पावर अल्फा x, C1 cos बीटा x, C2 साइन, दो ही रूट्स थे अल्फा बीटा, प्लस C3 से फिर हमारा, चूंकि C3 से तो डिफरेंट है, जो m3 से जो थे, तो C3 e टू दी पावर m3x एंड सो ऑन Cn e टू दी पावर mnx। ये हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशंस के इमेजिनरी रूट्स थे, अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा। तो फिर मैंने इसके लिए ये दिया, क्योंकि हम तो जनरल n के लिए लिख रहे हैं तो भैया n के लिए लिख दिया। अब इमेजिनरी लिए तो हमारे इमेजिनरी में भी रिपीटेड इमेजिनरी हो सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं और हमने ये कहा कि मान लीजिए रूट्स हमारा है रिपीटेड केस। मैंने आपसे कहा केस 4 की बात की, केस 4 मैंने आपसे ये कहा व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन रिपीटेड इमेजिनरी। रूट्स कैसे हैं हमारे, रिपीटेड इमेजिनरी है। रिपीटेड इमेजिनरी का मतलब ये होगा वो रूट्स उसने ऐसे लिए m1 और m2 है अल्फा प्लस आई बीटा, m3 और m4 हमारे हैं अल्फा माइनस आई बीटा। तो इस कंडीशन में जो हम लोग जो C1 और C2 की बात करते थे, तो हमारा जो CF बनेगा वो बनेगा e टू दी पावर अल्फा x,
C1 प्लस C2x cos बीटा x, C3 प्लस C4x साइन बीटा x प्लस अनदर, तो फिर यही रहा, मान लीजिए m5 था तो C5 e टू दी पावर m5x एंड सो ऑन Cn e टू दी पावर mx। तो हमारा जो CF बना भैया वो इस टाइप से CF बनेगा। अब हमारे दो केसेस और बचते हैं, रूट्स इरेशनल हो, रिपीटेड इरेशनल हो। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को अभी इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देख लेंगे कि इनके एग्जांपल्स को हम लोग किस टाइप से करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं केस फिफ्थ की। केस फिफ्थ की जब मैंने बात की तो मैंने कहा व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इरेशनल। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे कैसे हैं? इरेशनल है। इरेशनल का मतलब हुआ रूट्स इस टाइप से m1 अल्फा प्लस रूट बीटा और m2 जो मुझे मिला वो अल्फा माइनस रूट। तो इस कंडीशन में जो CF जो हम लोगों का बनेगा वो बनेगा e टू दी पावर अल्फा x, C1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा x, C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x। और यहां से तो हमारा सेम ही मिल रहा है मुझे, C3 e टू दी पावर m3x एंड सो ऑन Cn e टू दी पावर mx। लास्ट केस की हम लोग बात कर लेते हैं। केस 6 की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने कहा व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रिपीटेड इरेशनल। कैसे है? रिपीटेड इरेशनल है, दैट इज मीन्स m1 और m2 जो है ना वो अल्फा प्लस रूट बीटा है, m3 और m4 हमारा अल्फा माइनस रूट बीटा है। तो इस कंडीशन में भैया जो हमारे जो CF बने e टू दी पावर अल्फा x, C1 प्लस C2x cos हाइपरबोलिक रूट बीटा x, C3 प्लस C4x साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x, e टू दी पावर m5x एंड सो ऑन Cn e टू दी पावर mnx। और हमारे इस टाइप से हम क्या करेंगे, उनके जो रूट्स है वो रूट्स हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइनली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रूट्स हम लोग किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। इसके जो एग्जांपल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर की सीरीज अच्छी लगती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।